अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने वीडियो बनानी है वो है मोटापे के मुतल्लिक कि मोटापा ये लाज़मी बात है। एक इंसानी जो जिस्म है, जब एक बेढंगा जिस्म हो जाता है या बेतरतीब जिस्म हो जाता है तो लाज़मी बात है देखने वाले जो है वो भी अजीब सा महसूस करते हैं, बल्कि वो खुद भी अजीब सा अपने आप को महसूस कर रहा होता है कि मेरा जिस्म फैल रहा है। और लाज़मी बात है ये जिस्म के फैलने की वजह से मोटापे की वजह से उसको मुख्तलिफ बीमारियां भी घेर लेती हैं। कभी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है, या ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, अगर ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकता। अगर जहाँ बैठ गया तो कोशिश करता है कि वहीं पे बैठे ही रहूं, या अगर उसको थोड़ा सा चलना चलना पड़ जाए तो वो चंद कदम उठाने के बाद अपने आप अपनी थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आज हमने जो इस मोटापे के मुतालिक जो वीडियो बना रहे हैं ये ग़िज़ा के मुतालिक है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा उस मोटापे वाले मरीज को खानी चाहिए कि बजाय दवाइयाँ खाने के या मुख्तलिफ अद्वियात खाने के, अगर वो अपनी ग़िज़ा के ऊपर, अपने खाने के ऊपर अगर वो तवज्जो दे लेता है तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा उसका जिस्म के अंदर जो ज़ायद चर्बी है इंशाल्लाह वो भी तहलील होना शुरू हो जाएगी। तो उसका जिस्म अपनी उस साबका जो जिस कैफियत में वो था उसी कैफियत में आ जाएगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये रिफ़ाए आमा के लिए हमने ये चैनल बनाया है ताकि लोगों को आसान और देसी अद्वियात, नेचुरल अद्वियात जो कि मुज़र असरात नुकसानात से पाक हैं, ताकि आपको इनकी अफादियत के मुतल्लिक आप लोगों को इसकी आगाही दी जाए, ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर हम बजाय अंग्रेज़ी या केमिकल अद्वियात के अगर हम देसी हर्बल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो वो लाज़मी बात है जब आप हर्बल नेचुरल अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो आपके जिगर, मैदा, अंतड़ियाँ या जितने अज़ाए रईसा आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, ये देसी अद्वियात आपके जिस्म को ताकत और एनर्जी मुहैया करेंगी। बल्कि ये अंग्रेज़ी अद्वियात तो ये अगर आप एक मर्ज़ के लिए खा रहे हैं तो दूसरा मर्ज़ समझ लें अपने आप को लगा रहे हैं, यानी ये एक मर्ज़ से छुटकारा नहीं मिलता, दूसरा मर्ज़ साथ शुरू कर देती हैं। तो खुदारा ये अपना आप इलाज खुद करें, अपनी ये देसी अद्वियात अपने मुल्क के अंदर पैदा होने वाली जो नेचुरल अद्वियात हैं इनका इस्तेमाल करें और अपने आप को इन मुज़र असरात जो अद्वियात हैं इनसे अपने आप को बचाएं। और मोटापे की वजूहात में से यानी असबाब में से ये जो केमिकल ज़दा अद्वियात हैं या केमिकल ज़दा ग़िज़ाएँ हैं, ये इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि उनकी वजह से जब मैदा कमज़ोर हो जाता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जिगर कमज़ोर हो जाता है, जिस्म के अंदर केमिकल की बहुतात हो जाती है, तो लाज़मी बात है अज़ाए रईसा जब कमज़ोर होंगे तो उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। उस बिगाड़ के पैदा होने की वजह से जिस्म ऐसा ऐसा जो मोटापे की तरफ या जिस्म फैलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त फरमाएं। मैं आज आपको एक ऐसी ग़िज़ा बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने ये तकरीबन हमारे ये पाकिस्तान के अंदर 3 टाइम ही लोग खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर या शाम। तो अगर आप ये अपने 3 औकात जो खाने वाले हैं, अगर आप ये इसको जिस तरीक़े से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आप इस तरीक़ा के मुताबिक अपनी ग़िज़ा खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ज़ायद मोटापा जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपने सुबह का जो नाश्ता है वो आपने बेसन वाली रोटी के साथ करना है, यानी ये आपने एक रूटीन बनानी है। एक दिन आपने बेसन की रोटी खानी है, दूसरे दिन आपने बाजरे की रोटी खानी है, तीसरे दिन आपने जौ की रोटी खानी है। यानी इस तरह अगर ये आप इस आटे, ये जो 3 अजनास मैंने आपको बताई हैं, चने हैं या ये चने हैं या बाजरा है या चने, बाजरे या जनाब इस तरह की जो मैंने चीज़ें आपको बताई, अगर आप ये 3 चीज़ों को आप बारीक पीस लेते हैं, बारीक पीसने के बाद इसकी आप अपनी रोटी तैयार करते हैं और रोटी अगर वो आप सुबह नाश्ते में खाएंगे तो इंशाल्लाह
ये जो गंदम वाली रोटी है, या आप बर्गर वगैरह खाते हैं सुबह में, या बंद वगैरह खाते हैं, तो अपने आप को उनसे बचाएं। बल्कि ये सादी रोटी आप ये बाजरे वाली खाएं, जौ वाली खाएं, और ये बेसन वाली खाएंगे, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो जिस्म के अंदर ताकत है, वो भी आपको मुहैया करेगी। बल्कि आपका जो ज़ायद मोटापा है इंशाल्लाह वो इसको भी ऐसा ऐसा तहलील करेगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप इसमें ये तीनों अजनास को आपस में मिक्स करके भी आप ये कर सकते हैं। ये अगर आप ये अलग-अलग अगर रूटीन हफ्ते में बनाते हैं, यानी एक दिन बाजरे की, एक दिन जौ की, एक दिन बेसन की यानी चने की अगर रोटी आप खाते हैं, तो ये भी तरीकाकार किया जा सकता है। या आप इसको इकट्ठा ये तीनों अजनास को लेके उन आटे को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप उनकी रोटी तैयार करें और सुबह नाश्ता आप उस रोटी के साथ करें। इस तरह आपने जो दोपहर का खाना खाना है, फिर आपने ये एक देखना है कि आपने जब सुबह नाश्ता फर्ज किया, अगर आपने 8 बजे किया है तो 12:30-1 बजे तक आपने और कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी ताकि आपका मैदा खाली रहे। जब आपने दोपहर टाइम आपने सलाद लेनी है, उसमें गाजर है, मूली है, शलजम है, खीरे हैं, यानी इस तरह की, चिकंदर हो गया, यानी इस टाइप की आपने सलाद, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जी है, इनका इस्तेमाल आपने दोपहर के वक्त में करना है। और इस तरह आपने जो रात का खाना है वो भी आपने छोड़ देना है। बल्कि आपको एक एनर्जी से भरपूर मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर वह आप बजाय रोटी खाने के या कोई और ऐसी चीज़ खाने के अगर आप वो चीज़ खा लेते हैं, तो आपके जिस्म को ताकत भी मिलेगी, आपके जिस्म के अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी, और आपके जिस्म के अंदर जो है जो ताकत है बल्कि वो पहले से दुगनी हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, चने लेने हैं आपने। चने आपने ये भुने हुए चने लेके तकरीबन 1 स्टांग या आधी स्टांग हस्बे ज़रूरत ये आपने चने खा लेने रात के औकात में, यानी मगरिब के बाद आप ये चने खाएं और ऊपर से 1 कप चाय का पी लें। यानी ये आपने अगर इस रूटीन जिस तरह मैंने आपको बताया है, सुबह नाश्ते में आपने बेसन की रोटी या बाजरे की रोटी या जौ की रोटी या इन तीनों अजनास अजनास को आप अगर इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे इकट्ठा करने के बाद अगर आप इसकी रोटी बनाते हैं तो वो रोटी आप खा सकते हैं, या अलग अलग भी आप इसको खा सकते हैं। तो इस दोपहर टाइम में आप सलाद खाएं और इस रात को आप भुने हुए चने खाएं। और इस तरह ये बाजारी जितने खाने हैं अगर आपने इससे परहेज कर लिया, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने 3 रूटीन के औकात यानी खाने के औकात 3 जिस तरतीब से मैंने आपको बताए हैं, अगर आप महीना 2 महीने इसको लगातार करते हैं तो इंशाल्लाह बगैर अद्वियात के सिर्फ इस ग़िज़ा के खाने से आपका मोटापा जो है वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अपना वज़न करना चाहते हैं, तो आप ये जो रूटीन मैंने आपको बताई है, ये रूटीन शुरू करने से पहले अपना वज़न कर लें। फिर ये 1 महीना आपने इसी तरतीब से खाने के बाद, यानी 3 महीने तकरीबन 1 महीना आप ये खाएं, 1 महीने के बाद अपना दोबारा वज़न करें, और इंशाल्लाह आपको ये वाज़ह नुमाया ये आपको फ़र्क महसूस होगा कि मेरा वज़न पहले फ़र्ज़ करें अगर 80 किलो था, तो वो इंशाल्लाह आपका 75 पे या 70 तक वो आपका वेट इंशाल्लाह आ जाएगा। क्योंकि ये हमने कोई भी केमिकल तो हमने आपको दिया नहीं है, ना कोई हमने अद्वियात आपको ऐसी मुहैया की है, बल्कि आपने सिर्फ अपनी ग़िज़ा को तब्दील किया है। और इस ग़िज़ा के खाने से आपके जिस्म के अंदर कोई कमज़ोरी भी वाक़या नहीं होगी, बल्कि आपके जिस्म को ताकत ही मिलेगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।